आज की रेसिपी को देख लेने के बाद आप कभी भी गाजर का जूस निकालने के बाद बच जाने वाला ये भूसा कभी भी नहीं फेंकेंगी, बल्कि पछताएंगे कि इतने सालों आपने इतना फ़ायदेमंद भूसा जो है वो फेंक दिया। और स्पेशली इस रेसिपी को बनाने के लिए इसको बनाएंगी, इस भूसा को बनाएंगी। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक इंतहाई सस्ती, इंतहाई नई वेरिएशन के साथ और उसके साथ साथ बजट फ्रेंडली भी होगी। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो गाजर ली थी, जिसका जूस निकाल लेने के बाद जो इसका ये भूसा बाकी बच गया, इसका प्लम हम कह सकते हैं या भूसा कह सकें, जो भी आपको जो है इसके लिए मुनासिब लगे वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। उसको दोबारा से ना ही निचोड़ने की ज़रूरत है और ना ही धोने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने छोटे साइज़ का चम्मच का इस्तेमाल किया। 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक का, 1 ही चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरे का और 1 ही चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई दरदरी सुरख मिर्च का। और उसके बाद 2 चम्मच बड़े वाले बराबर इसमें जाएंगे कुटे हुए दरदरे किए हुए खुश्क धनिए का। और उसके बाद मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ के 2 प्याज थे जिनको काटा, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल रफली रफली सा काटा, क्योंकि ये प्याज इस रेसिपी को बहुत ही यूनिक सा टेस्ट भी देंगे। मसाला जात को डाल लेने के बाद हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से, जिस तरह भी चाहें, इसको बड़े अच्छे से पहले मिक्स करें, क्योंकि जो इसका प्लम है वो बहुत ही फाइन है, तो इसलिए बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने, ताकि मसाला जात और प्याज जो हैं वो गाजर का ये जो प्लम है इसमें बड़े अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि जब हम अपनी रेसिपी की तैयारी करें तो हमें हर बाइट में जो है मसाला फील हो, कहीं से भी बिल्कुल ड्राई ना रहे। आज की यूनिक सी वेरिएशन पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करती जाएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना इंतहाई मोटिवेटेड होता है। अभी हमें इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी हैं, लेकिन साथ साथ ऐड करेंगे ताकि पहले प्लम में हमारे सारे मसाला जात बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएँ। गाजर के इस प्लम में मसाला जात की मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी, हमारी रेसिपी की फ़ाइनल बाइंडिंग उतनी ही अच्छी होगी। उसमें मैं डालूँगी इसके बाद 1 अदद अंडे का। अभी यहीं बात ख़त्म नहीं हो जाती। क्रिस्पी से और अंदर से उतने ही फ्लफ़ी ये हमारे स्नैक्स हम इनको कहें, कबाब हम इनको कहें, जो भी नाम देना चाहेंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और अगर आप इसको दावत के दस्तरखान पे एज अ साइड डिश रखें तो यकीन जानिए कि पहले, दूसरे, इवन तीसरे बाइट में भी कोई जज नहीं कर सकेगा कि ये स्नैक्स किस चीज़ के बने हैं। और फाइनली बिल्कुल लुक ऐसी ही आएगी जैसा कि कीमा के कबाब। जब आपको इतने सस्ते में और इतनी आसानी में कीमा के टेस्ट और कीमा की लुक वाले कबाब मिल रहे हैं, तो फिर आपको इतना महंगा कीमा लेने की ज़रूरत क्या है। इसी रेसिपी को एंजॉय कीजिए। अंडे की अच्छी सी मिक्सिंग के बाद मैंने इसमें 3 चम्मच भर के जो है वो मैदा का यूज़ किया है और 1 चम्मच वही वाला बड़े खाने वाला भर के इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। ये दोनों ना सिर्फ खूबसूरत बाइंडिंग करेंगी, बल्कि इनको क्रिस्पी भी करेंगी। दोबारा से हाथों की मदद से इनकी बड़ी अच्छे से इनकी मिक्सिंग करेंगे और बड़ी खूबसूरत और फाइन सी इनकी मिक्सिंग होगी। और मैदा डाल देने के बाद इनकी मिक्सिंग ज़रा दबा के और बड़े टाइट सी करेंगे, ताकि मैदे की गुठलियाँ या बिल्कुल अलग-अलग से हमें कहीं से भी नज़र ना आए, बल्कि बिल्कुल एक जैसा बाइंड हो जाए। और तब जब हम इस रेसिपी को अपने स्नैक्स की जो भी शेप देना चाहें तैयार करें, तो उसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी सी आए। और आप अगर किसी मोल्ड को यूज़ करते हुए शेप देना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, और अगर इसको गोल टिक्की वाली शेप देना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जिस भी शेप में आप इस रेसिपी को तैयार करेंगी, बहुत अच्छी सी तैयार होगी। मैं इस सारे मटेरियल में से हाफ़ की जो है वो गोल टिक्की वाली शेप में तैयार करूँगी और हाफ़ को जो है वो नगेट्स वाली शेप तैयार करूँगी, और दोनों ही बड़ी खूबसूरत आएंगी। अलबत्ता हमने जो प्याज है उसको बहुत रफली सा मोटा सा रखा है, तो भी वो इसकी बाइंडिंग में बिल्कुल भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं करेगा। और फ्राइंग आप देख के जाइएगा, इंतहाई कम ऑयल में फ्राइंग होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी ये जो हमारे नगेट्स हैं और हमारी जो हम इसको स्नैक्स कहें, जो भी नाम दें, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, बड़ी आराम से दोनों तरफ से फ्राई भी होंगी। तो फाइनली जो 1 गाजर का जूस निकाला गया था, यानी 1 किलो गाजर को यूज़ किया गया था, और किलो में से हमने जूस भी हासिल किया, और उसके बाद जो हमें हासिल हुआ प्लम,
उससे हमने ये ढेर सारे जो हैं वो नगेट्स भी हासिल किए और टिक्कियाँ भी हासिल की। इंतहाई थोड़ी सी मिकदार में ऑयल को डाला। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया। दम वाली फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे ताकि ऊपर से हमारे ये क्रिस्पी हों और बिल्कुल अंदर तक पक जाएं और फ्लफ़ी से बने। उम्मीद है कि आज की यूनिक सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर पास कीजिए जो कि बहुत ही मोटिवेटेड होता है।